हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ओके, सो आपके लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो एज़ ऑलवेज हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एक्सपेक्टेशंस डोंट सीक एनी वंस अप्रूवल एंड ये टाइगर्स आई चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे। ये ऑलमोस्ट लाइक एंड में जाकर एड अप जैसा होगा। सो expectations don't seek anyone's approval. Okay, tiger's eye. So for group number 1, I'm seeing कि बहुत लोगों के लिए आपको ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो एंड आई एम सीइंग कि आपका ऑरा एंड वाइब, आपका फ्रीक्वेंसी बहुत अलग है। एंड यहाँ पे शायद पास्ट में आप लोग या आप थोड़ा सा लोगों का जो पर्सपेक्टिव है आपको लेकर, उसको लेकर आप थोड़ा कंसर्न रहते थे। लेकिन विद टाइम आप लोग डेफिनेटली सीख रहे हो कि कैसे आप किसी की अप्रूवल के लिए वेट ना करें या फिर किसी के अप्रूवल के को लेकर एक्सपेक्ट ना करें। आप उस एनर्जी को ज़्यादा एम्ब्रेस करो जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर आपको लेकर उनका पर्सपेक्टिव क्या है। उस चीज़ को लेकर आप इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होने वाले हो इन द फ्यूचर। ओके, क्योंकि यहाँ सेल्फ लव की तरफ आप लोग ज़्यादा लीन हो रहे हो विद टाइम। वो एक मैसेज आ रहा है विद फॉर ग्रुप नंबर 1। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है। ओके, क्योंकि आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा यूनिक है। आप लोग अक्सर ईविल आइज से डील करते हो, जहाँ पे शायद आप अननोइंगली ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो जो लोग थोड़ा सा जेलस होते हैं आपको लेकर, या फिर थोड़ा सा ईविल आई आपकी तरफ भेज देते हैं। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, या सो ये ज़रूरी नहीं कि डिलिबरेटली करे, लेकिन आई एम सीइंग कि कोई कोई लोग हैं जिनका अननोइंगली वो लोग आपकी तरफ ईविल आए या फिर नेगेटिव एनर्जी भेज देते थे। ओके, भेज देते हैं, आई मीन टू से। एंड बहुत लोगों के लिए शायद ब्लैक टर्मोलिन के साथ काम करना, टाइगर्स आई के साथ काम करना, ब्लैक ऑनिक्स के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बट आई एम सीइंग कि जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना आप थोड़ा सा केयर फ्री होने वाले हो। ओके, आप इतना ज़्यादा लोगों की एनर्जी को लेकर या फिर लोगों के पर्सपेक्टिव को लेकर आप इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होने वाले हो। ओके, एंड यू विल जस्ट लिव योर ओन लाइफ। आप अपनी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जीने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर। वो मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। या फॉर सम ऑफ यू माइट इवन एंड अप चॉपिंग योर हेयर। अगर आप बहुत वक्त से चाह रहे थे कि थोड़ा अलग हेयर स्टाइल रख ले, आप शायद आगे बढ़ के वो करेंगे, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो ओवरऑल आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ प्रोटेक्शन। आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड आई एम सीइंग कि उसी रीज़न के वजह से आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत वक्त से कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे ना, वो आपके लाइफ में स्टार्ट हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 1 बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। सो आप ना अपनी जेन्युइन एनर्जी में आ रहे हो धीरे धीरे। आपको पता चल रहा है हु यू एक्चुअली आर। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1's लाइफ प्लीज। What is the next chapter of group number 1's life? 4 cards, 1 card at a time. What is the next chapter of group number 1's life? Okay. What is the next chapter of group number 1's life? What is the next chapter of group number 1's life, please? Okay.
What is the next chapter of group number one's life, please? Okay, one last card. What is the next chapter of group number one's life? Okay, let's see. So bottom of the deck है consciousness. So आपका फर्स्ट कार्ड है एडवेंचर. ओ माय गॉश, एडवेंचर है. आपका सेकंड कार्ड है अवेयरनेस. आपका थर्ड कार्ड है रीबर्थ. And the fourth card is guidance. Okay, so for group number one, okay, so what is the next chapter of your life? So यहाँ adventure है. So for group number one, I'm seeing कि आप लोग ना अभी एक ऐसे फेज में हो अपनी लाइफ में जहाँ आप ऑलमोस्ट एक थ्रेशोल्ड में हो. ओके, ऑलमोस्ट लाइक एक नए दरवाजे की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो. ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसी एक नए जर्नी का आपके लाइफ में. सो नया एक एडवेंचर आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है. ये आपका करंट एनर्जी है. सो यू आर ऑलमोस्ट लाइक ऑन दिस आप ये हाउ टू से दैट आप ये एंटर करने वाले हो इस नई एनर्जी को. आई एम गेटिंग कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी कलरफुल फ्यूचर आप बोल सकते हो, एडवेंचर आप बोल सकते हो. बहुत ही कलरफुल मुझे यहाँ एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. एंड ये ऑलमोस्ट ऐसा एनर्जी है. ओके, क्योंकि आई वाज गेटिंग कि मैं जब ये कार्ड देख रही थी ना, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कलरफुल वाइब मिल रहा था. लाइक ऑलमोस्ट लाइक नई चीज़ों को ट्राई करना जो पहले आपने कभी ट्राई नहीं किया, उस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना. पहले जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यू आर ऑलमोस्ट ऑन दिस बिगिनिंग पॉइंट ऑफ दिस जर्नी. आप लोग एंटर करने के लिए रेडी हो रहे हो एक नई जर्नी की तरफ. सो आई एम गेटिंग कि यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड राइट नाउ. ओके, अगर आप ये करेंटली फील नहीं कर रहे हो देन बहुत ही जल्द आप लोग फील करेंगे. यहाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है नए एडवेंचर को लेकर अपनी लाइफ में. A brand new beginning, and definitely I'm seeing something about like short hair. Okay, बहुत लोग हैं जो लोग शायद अपने बालों को काटने वाले हैं यहाँ पे. अगर बहुत वक्त से आप लोग अपने बालों को लंबे रख रहे थे ना, देन आप लोग काटेंगे शायद, वैसा एक मैसेज आ रहा है. इट वोंट बी फॉर एवरीबॉडी, लेकिन मुझे किसी से लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे. But anyhow, you are heading towards a very brand new journey of your life. बहुत ही यूनिक जर्नी है ये. आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो, बहुत डिफरेंट हो, वेरी अनकन्वेंशनल पीपल आउट हियर. सो आप उस जर्नी को अभी एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हो रहे हो अपने लाइफ में, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो यहाँ अवेयरनेस है. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ? सो बहुत लोगों के लिए ना इस नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे एक अलग ही टाइप का आप बोल सकते हो कि ना अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होना, अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होना. आई एम गेटिंग कि पास्ट में अगर आप लोग ना बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील करते थे बिकॉज ऑफ लोग क्या कहेंगे, या फिर लोगों को खुश रखना है मुझे, उन पहले लोगों के बारे में सोचना, उसके बाद अपने बारे में सोचना, वैसा शायद आपका एनर्जी रहा होगा पास्ट में. एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर रहा होगा इन द पास्ट, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ों का प्रेशर आप अपने कंधों पे लेकर घूम रहे थे बहुत वक्त से. एंड फाइनली आई एम सीइंग कि आप लोग ना उस फेज़ जो है उससे इमर्ज हो रहे हो, नए से आप लोग जन्म ले रहे हो. आई एम सीइंग कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा टायर्ड भी रहे होंगे बिकॉज ऑफ जैसा जर्नी आपका रहा होगा. ऑलमोस्ट मुझे डेजर्ट का मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ शायद बहुत वक्त से आप लोग चलते आ रहे हो इन सम वे और अनदर. बहुत टेस्ट से भी आपने डील किया होगा अपनी लाइफ में, बहुत बैगेजेस आपने कैरी किया होगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे रहा होगा इन द पास्ट. आई एम सीइंग दैट यू आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम दैट. अभी आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर वन. ओके, ये आप अपने लिए ब्लेसिंग बोल सकते हो. आफ्टर सच अ हार्ड वर्क फाइनली आपको ब्लेस किया जा रहा है. सो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा आपके लाइफ का, उसमें ना एक अलग ही टाइप का एक आप बोल सकते हो कि अपने लिए स्पेस होना, यानी कि एक सेंटर. ओके, देयर इज़ अ स्पिरिचुअल एसेंस जिसके साथ आप लोग कनेक्ट करो इस नए चैप्टर में, जहाँ आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, जहाँ पे आप और ज़्यादा अवेयर होने वाले हो
अपनी एनर्जी को लेकर। अगर पास्ट में ना आप पहले लोगों के बातों को लेकर ज़्यादा कंसर्न रहते थे या फिर बाहरी चीज़ों को लेकर ज़्यादा कंसर्न रहते थे, देन अभी आप लोगों का जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा इनवर्ट होगा। ओके, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग लाइक इनवर्ट। अपने बारे में और समझना और ज़्यादा स्पिरिचुअल जो एसेंस है आपका अपना, उसके साथ कनेक्ट करना, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, भगवान के साथ कनेक्ट करना। एंड उसी प्रोसेस में आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ओके, इस नए चैप्टर में जहाँ पे ना एक काल्मनेस है अलग ही टाइप का विद अवेयरनेस, लाइक आप बहुत अवेयर हो अपनी एनर्जी को लेकर, अपनी इंट्यूशन को लेकर, लोगों के एनर्जीज़ को लेकर, बिकमिंग वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट एंड वेरी वेरी काल्म। ओके, बहुत एक काल्मनेस, मुझे अलग ही टाइप का एक काल्मनेस दिखाई पड़ रहा है आपकी इस नेक्स्ट चैप्टर में। एंड उसमें ना आप ऐसा फील करेंगे कि आप नए से जन्म ले रहे हो, एक नया अंदाज है, नए से जीने का एक अंदाज है, जहाँ आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस या लोगों के एक्सपेक्टेशंस को लेकर आप ज़्यादा कंसर्न नहीं हो या फिर आप प्रेशर फील नहीं कर रहे हो, ये वैसा एनर्जी है। यहाँ पे जो आपका अंदर का जो लायन है, लायनस है, वो जाग रहा है इन सम वे और अदर। सो अगर पास्ट में आप टायर्ड थे, अभी आप लोग जीना स्टार्ट करने वाले हो। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है, लाइक यू विल डू थिंग्स दैट यू वांट टू डू। ओके, आप वो चीज़ करना चाहेंगे, जो चीज़ आप करना चाहेंगे आप वो करेंगे, वैसा एक वाइब आ रहा है। सो आई एम सीइंग विद गाइडेंस। ओके, डेफिनेटली यहाँ स्पिरिचुअल realm के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका होगा। आइदर आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें विटनेस करेंगे जो आपको दिखाएगा कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ डिवाइन का प्रेजेंस कितना स्ट्रॉन्ग है आपके लाइफ में, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज ऑफ विच आई एम सेइंग कि आप स्पिरिचुअल realm के साथ, हायर realm के साथ, भगवान के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो इस नेक्स्ट चैप्टर में अपनी लाइफ में। सो यहाँ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको गाइडेंस दिया जा रहा है वो चीज़ आप सुन पा रहे हो इन सम वे और अनदर। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो एक बहुत ही टफ जो साइकिल रहा होगा आपके लाइफ में वो ख़त्म हो रहा है। एंड एक अलग ही टाइप का एक वेल सेंटर्ड एक लाइफ है जो स्टार्ट हो रहा है आपका। ओके, यू विल फील वेरी सेंटर्ड, बहुत स्टेबल, बहुत काल्मनेस है यहाँ पे, या एंड गाइडेंस बहुत आपको मिलेगा एंजेलिक realm से। ओके, यहाँ अगेन कॉन्शियसनेस है, डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट लाइक वो ब्लिस, वो शांति के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि यहाँ बुद्ध देव का एनर्जी है। सो आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करना। शायद आप ऐसी जगह विजिट करेंगे जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है, डिवाइन है, जिसके वजह से आप और ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो हायर realm के साथ, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी सी ये एक्चुअली है क्या, लेट मी सी अ लिटिल बिट मोर डीपर। So what is the next chapter of group number 1's life, please? What is the next chapter of group number 1's life? What is the next chapter of group number 1's life? Okay. So यहाँ पे है आपका contract है. So let's see. So आपका first card है envy. As I was mentioning that earlier, बहुत envious energy से आप लोग डील करते आ रहे हो शायद पास्ट से. सो अप्रिसिएशन है यहाँ पे. सो येस, डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि ना आप ऐसे लोगों से डील करते आ रहे थे जो शायद आपकी तरफ थोड़ा सा उनका जेलेसी रहा होगा या फिर उनका बहुत ही निगेटिव एनर्जी रहा होगा जो आपकी तरफ भेजा जा रहा था बार बार. ये अपकमिंग फ्यूचर में भी होगा बहुत लोगों के लिए, बिकॉज आई एम गेटिंग कि आप एक नए एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, जिसको लेकर कोई लोग हैं जो शायद थोड़े से एनवियस हो सकते हैं, जिसके वजह से प्रोटेक्शन आपको बहुत ज़्यादा दिया जाएगा. सो बहुत लोगों के लिए ना आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हो. ओके, या फिर ब्लैक थ्रेड. ओके, यू कैन वेयर इट. देयर समथिंग अबाउट लाइक ब्लैक ऑनिक्स और ब्लैक टर्मोलिन. ओके, वो यूज़ कीजिए फॉर प्रोटेक्शन, बिकॉज आई एम सीइंग कि टाइगर्स आई भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. So there's something about like protection from any kind of evil eye. जैसे आप इस नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत लोगों के लिए और एक मैसेज आ रहा है कि पास्ट में पहले शायद आप लोग सोचते थे कि दूसरों की लाइफ में ये हो रहा है, आपकी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है. देन फाइनली जो चीज़ नहीं हो रहा था आपकी लाइफ में ना, वो होने जा रहा है. ओके, एंड वो करेंटली ऑलरेडी शायद बहुत लोगों के लिए तो स्टार्ट हो चुका है.
एंड आप लोग ये चीज़ विटनेस कर पा रहे हो शायद, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। आई एम गेटिंग कि यू विल बिकम वेरी अवेयर ऑफ योर ओन शैडो साइड एज वेल। ओके, इस नए जर्नी में, इस नए चैप्टर में आप अपने शैडो एस्पेक्ट को लेकर भी बहुत ज़्यादा अवेयर होने वाले हो, एंड कैसे इस चीज़ को हील करना है वो चीज़ भी आप बहुत ही आराम से हैंडल करेंगे इस नए चैप्टर में। सो यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक आई एम सीइंग कि रिबर्थ मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नए से जन्म लेना, नया अंदाज। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग ग्रैटिट्यूड के एनर्जी में ज़्यादा जीने वाले हो, क्योंकि आप लिटरली अभी भी करेंटली देख पा रहे हो अपने लाइफ में कुछ चीज़ें, यू नो इट्स हैपनिंग। ओके, एक नया एडवेंचर आपके लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है, एंड उसी के साथ आपका जो फेथ है डिवाइन के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड जिसकी वजह से आपका एनर्जी जो है वो ग्रैटिट्यूड की तरफ ज़्यादा यू नो डायरेक्ट होने वाला है। ओके, इन द फ्यूचर। सो दैट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, एंड आई एम सीइंग विद द कॉन्ट्रैक्ट, ये एक नया चैप्टर जो है ये आपका नया एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टार्ट हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। बहुत लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो इस नए चैप्टर में। ओके, देयर इज़ अ होल न्यू ओरा एंड होल न्यू वाइब जो आप कैरी करने वाले हो अपने साथ, एंड ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। ओके, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो डिवाइन के साथ इन इस नए चैप्टर में, एंड उसी के साथ एक अलग ही टाइप का एक ग्रैटिट्यूड कहीं से जन्म हो रहा है आपके अंदर। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए ये लिटरली किसी एक टाइप का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है जो शायद आप आगे जाकर साइन करने वाले हो। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू हैपनिंग फॉर यू। ओके, लाइक ऑलमोस्ट लाइक किसी एक टाइप का बड़ा सा एक फाइनली एक यू नो ब्रेक थ्रू मोमेंट आपके लिए होने वाला है, जिसके लिए आप शायद बहुत वक्त से वेट कर रहे थे। सो लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 1's लाइफ। व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर? What is the next chapter of group number 1's life? Please one card at a time. Okay. What is the next chapter of group number 1's life? So यहाँ पे Venus, the part of you that desires beauty, success, indulgence and valuables. Okay. So यहाँ पे है, oh my gosh, okay. So Pluto है your ability to transform, big leap forward and rebirth. Again यहाँ भी rebirth का energy है with the Pluto. So ये जो कार्ड है वो है सन, योर इमोर्टल स्पिरिट, पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व्ड। ओ माय गॉश। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग विद द प्लूटो, नए से आप लोग जन्म ले रहे हो ओवरऑल। ओके, लाइक पुराना जो एस्पेक्ट है आपके लाइफ का वो पूरी तरह से जल के राग हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज है बहुत लोगों के लिए जो नया जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। ये आइदर बहुत लोग हैं जो लोग नई जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे, रीसेटल हो रहे, यहाँ पे बहुत लोग कोई कोई है जो लोग मैरिड हो चुके हैं, या फिर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स मैरिज। बहुत लोगों के लिए सम काइंड ऑफ लाइक नया जर्नी, कंसीव करना। ओके, बर्थ ऑफ अ बेबी, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो ये ओवरऑल एक नया एस्पेक्ट है जो जन्म ले रहा है आपके लाइफ में। ओके, पुराना एस्पेक्ट जो है आपके लाइफ का वो ख़त्म हो रहा है। ओके, एंड आप लोग नए से जन्म ले रहे हो ओवरऑल। सो यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी में भी शिफ्ट हो रहा है, आप जैसे रहते थे उसमें भी शिफ्ट हो रहा है, लाइफस्टाइल में भी चेंजेस हो रहा है बहुत लोगों के लिए। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये जो चेंज, एक बिग लिप फॉरवर्ड आप लोग जो ले रहे हो, बहुत लोगों के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत पड़ी होगी। ओके, ये जो नया एडवेंचर आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, इसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए बहुत करेज की ज़रूरत पड़ी होगी फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि जैसे कि आपने ये लीप ऑफ फेथ लिया है, बहुत लोगों ने लिया है ऑलरेडी, बहुत लोग लेने वाले हैं, वैसा एक मैसेज आ रहा है। आई एम सीइंग कि इसी के साथ एक नया एक लाइफ आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। एंड आई एम सीइंग कि आप लोग अपने डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो इसी जर्नी के साथ। ओके, लाइक दिस इज़ योर पर्पस, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ो ना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्पस। या इट वॉज ऑलवेज डेस्टिन्ड टू हैपन, ये आपका डेस्टिनी था हमेशा से, एंड आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ो फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यू आर वेरी वेरी गाइडेड। ओके, बहुत ज़्यादा आप लोग गाइडेड हो, आप ऐसा फील करेंगे कि आप अलाइनमेंट में हो अपनी जर्नी के साथ, डेस्टिनी के साथ। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि बहुत लोग है हु माइट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, कंसीव करने का एक एनर्जी है।
या फिर ये ब्रांड न्यू एनर्जी है बहुत लोगों के लिए, तो यानी कि आप लोग किसी एक अबांडेंस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, क्योंकि विद द वीनस, ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बहुत लोग हैं जो शायद सक्सेस की तरफ आगे बढ़े, ओके, क्योंकि यहाँ वीनस भी है. सो यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट विद अ काइंड ऑफ अ लाइफ जहाँ बहुत अबांडेंस होगा, बहुत आप बोल सकते हो कि लग्जरी का वाइब है वीनस, बहुत लव होगा, लग्जरी होगा, एक अलग ही टाइप का एक ग्लो होगा, ब्यूटी होगा उसमें. एंड आई एम सीइंग वेरी अफेक्शनेट एनर्जी, ओके, बहुत लविंग अफेक्शनेट एनर्जी फॉर सम ऑफ यू. अगर आप लोग ना या आप लोग अगर एंटरटेनमेंट बिजनेस में हो, या फिर आपका किसी टाइप का प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग आपको देख सकते हैं, या फिर आपका ऐसा लाइन ऑफ वर्क है जहाँ जितना रिकॉग्निशन उतना बेहतर, देन वो चीज़ आपके लिए होने वाला है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. एंड उसी के साथ आप एक अलग ही लाइफ अपने लिए मैनिफेस्ट करो, अलग ही टाइप का एक लाइफ स्टाइल मैनिफेस्ट करो जो बहुत सक्सेसफुल है, ओके, सक्सेस से भरा हुआ होगा, ओके, सक्सेस से भरा हुआ होगा, आई मीन टू से. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 1, what is the next chapter of group number 1's life, please? What is the next chapter of group number 1's life? What is the next chapter of group number 1's life? Okay, so यहाँ पे सीक्रेट पूल. सो नेक्स्ट चैप्टर क्या है ग्रुप नंबर 1 के लाइफ का? अनएक्सपेक्टेड विजिटर है. सो ये बहुत लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली होगा, ओके. I'm seeing very fertile kind of energy, to be honest, okay. And यहाँ पे सीक्रेट पूल है with the bottom of the deck. So बहुत लोगों के लिए ना यहाँ बहुत हीलिंग है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो. ये जो हीलिंग है इट्स डेफिनेटली अबाउट जहाँ पे पास्ट में शायद आप लोग अपने आप को पूरी तरह से खुल के जीने नहीं देते थे बिकॉज ऑफ जैसा आपका अपब्रिंगिंग रहा होगा, या फिर जैसे लोगों से आपने डील किया होगा, जैसे एक्सपीरियंसेस से आपने डील किया होगा, उसके वजह से शायद बहुत सेल्फ वर्थ इश्यूज से आपने डील किया होगा इन द पास्ट, या फिर बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिट करना. आई एम सीइंग कि वो जो पार्ट है आपका वो हील हो रहा है, ओके. एंड बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग अबाउट लाइक वर्किंग विद वाटर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस प्रोसेस में आपके लिए, क्योंकि आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ हीलिंग अराउंड इमोशनल वंस. एंड कुछ पास्ट अगर पर्सपेक्टिव रहा है अपने आप को लेकर, उन सब चीज़ों को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा हीलिंग दिखाई पड़ रही है इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके लाइफ में. एंड कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि आप ना पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हो डिवाइन के साथ, क्योंकि आई एम सीइंग कि आप अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा ट्रस्ट करना सीख रहे हो. सो बहुत ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेडली शावर किया जाएगा, एंड आप बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू आप रिसीव करने वाले हो ब्लेसिंग्स, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम गेटिंग कि फॉर सम ऑफ यू इट मे बी अ कनेक्शन, ओके, विद द कम टुगेदर. यहाँ रिलेशनशिप भी दिखाया जा रहा है किसी के लिए. सो यू माइट कम इनटू अ यूनियन विद अ सोलमेट अगर आप सिंगल हो. बहुत लोगों के लिए आप लोग अपनी लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके. एंड फॉर सम ऑफ यू some kind of love is entering your life, okay. So बहुत लोगों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन I'm seeing कि things will happen in your life unexpectedly, and for some of you I'm seeing love is one thing जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है. So let's see what is the next chapter of group number 1's life, please. What is the next chapter of group number 1's life? Okay, so यहाँ पे have the courage to be free, know that freedom begins where desire ends, okay. सो यस, आप फ्रीडम क्लेम करो, ओके, फ्रीडम क्लेम करो आप लोग. एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि एक अलग ही टाइप का एक करेज आपके अंदर आ जाएगा टू लीव फ्रीली. आप खुल के जीने वालों इस नेक्स्ट चैप्टर में अपने लाइफ में, जहाँ आप इतना नहीं सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे, या फिर अगर आप ये करेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे. आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, ओके. एंड आई एम सीइंग खुल के जीने का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके अंदर. एंड देयर सम काइंड ऑफ लाइक हाउ टू से दैट, मुझे एक ऐसा मैसेज मिल रहा है जहाँ पे आप ना इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो लाइफ को लेकर. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप ना डिवाइन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, एंड आप भरोसा रख रहे हो कि डिवाइन आपके रास्ते में ब्लेसिंग्स लाएगा,
क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। एंड अभी भी जो ऑलरेडी बहुत लोगों ने जो डिसीजन ऑलरेडी लिया है अपनी लाइफ में, क्योंकि आई एम ऑलरेडी सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग ऑलरेडी एक नए एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड जितना आप उस एडवेंचर की तरफ आगे बढ़ो, यू आर इन अलाइनमेंट। ओके, आप अलाइनमेंट में हो डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। So recognize despair as an opportunity. Within it, you will find the gift of awakening. Okay. So बहुत लोगों के लिए ना, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आप समझ रहे हो कि वक्त के साथ बहुत कुछ चीज़ें आपकी तरफ भेजा जा रहा है। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि पहले आपका बहुत डिज़ायर रहा होगा कि ये हो जाए इस टाइम के अंदर, वो हो जाए इस टाइम के अंदर। सो शायद यू माइट हैव हैड सच डिज़ायर्स एंड वो ख़त्म हो रहा है बहुत लोगों के लिए। आप उस डिज़ायर को होल्ड ऑन नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत हद तक शायद वो आपके लाइफ में डिस्पेयर ला रहा था, सैडनेस ला रहा था, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले कर रहा है। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड जिसके वजह से जैसे आप फ्लो में आ रहे हो ना यूनिवर्स के साथ एंड आगे बढ़ते जा रहे हो, एक करेज आपके अंदर जाग रहा है टू लिव फ्रीली विदाउट होल्डिंग ऑन टू एनी एक्सपेक्टेशंस। उसी के साथ आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेडली भेजा जा रहा है। एंड ये ना आउट ऑफ द ब्लू होगा इन अ वे, लाइक जहाँ जिस दिन आप सोच भी नहीं रहे हो कि आज के दिन कुछ हो सकता है ऐसा, उस दिन आपके लाइफ में ऐसा होगा। जिस दिन आप जस्ट सो के जागे हो एंड आप यू आर जस्ट गोइंग अबाउट योर डे, उस दिन आपको आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स कहीं से एंटर करेगा। ये वैसा एक एनर्जी है। सो इट विल हैपन आउट ऑफ द ब्लू। लेकिन आई एम सीइंग कि आप ना ये जो डिस्पेयर का एनर्जी है, अगर आप डेस्परेट थे पास में कि कुछ चीज़ें इस टाइम के अंदर हो जाए, कुछ चीज़ें उस टाइम के अंदर हो जाए, देन यू आर लेटिंग गो ऑफ इट। ओके, वो सब डिज़ायर आप उसको लेट गो कर रहे हो, एंड जिसके वजह से एक करेज आपके लाइफ में जाग रहा है। ओके, टू बी फ्री। ओके, यू आर नॉट मच वरीड अबाउट थिंग्स लाइक एक्सपेक्टेशंस। आपका इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है चीज़ों को लेकर, ना आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को लेकर इतना कंसर्न्ड हो। ओके, ओवरऑल नो एक्सपेक्टेशन, आप लोगों से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस के लिए भी अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो। ओके, सो वैसा एक एनर्जी है जहाँ आप खुल के जीना सीख रहे हो इस नए चैप्टर में अपनी लाइफ में। एंड आई एम सीइंग कि दैट इज़ ब्रिंगिंग अ रीबर्थ इन योर लाइफ। वही चीज़ आपके लाइफ में एक रीबर्थ ला रहा है। ओके, नया अंदाज, नया पर्सपेक्टिव, फ्रेशनेस, एंड उसी के साथ आप अपने पर्पस के साथ एंड डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। ओके, सो लेट्स सी ये कार्ड क्या है। इन द नियर फ्यूचर, ओ माय गॉश। सो ये यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर बहुत लोगों के लिए ये जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। सो आई ऑल्सो वांट टू नो स्पेसिफिकली ये एग्जैक्टली है क्या with the in the near future, what is it about? let me go with this. Okay, one moment, मैं देखती हूँ ये in the near future क्या है, what is going to happen. Let's see in the near future, what is the in the near future about for group number 1. Okay, सो वाइड ओपन, ओ माई गॉश, यस, आप बहुत ज़्यादा ओपन एक एनर्जी में आने वाले विद वाइड ओपन। अगर आप देख सकते हो ना, यहाँ आपका बाहें पूरी तरह से खुला है। सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ये वही एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे हो नई चीज़ों को लेकर। आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो कि इसको तो ऐसे ही होना चाहिए या फिर इसी चीज़ को होना चाहिए मेरे लाइफ में। यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू दैट। जो डिज़ायर्स है ना, आप उसको लेट गो कर रहे हो। एंड यहाँ पे एक बहुत ही एक उसी के साथ एक फ्रीडम आप लोग क्लेम करो अपने लाइफ में, वेयर यू आर जस्ट बीइंग फ्री, नो एक्सपेक्टेशंस। किसी के एक्सपेक्टेशंस को भी लेकर आप कंसर्न नहीं होने वाले हो इतना ज़्यादा। सो यू आर जस्ट लिविंग इन योर मोस्ट ऑथेंटिक एनर्जी, एंड उसके साथ आप लोग ओपन हो रहे हो यूनिवर्स आपको जो देगा उसको लेकर। ओके, सो इट्स गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। बहुत लोगों के लिए ये आप बोल सकते हो कि it might even happen within next 1 to 2 months बहुत लोगों के लिए, क्योंकि ये it's speaking about in the near future। ये 1 month के अंदर भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि it's not 1 month from now। okay, it's speaking about in the near future। so बहुत लोगों के लिए इन द नियर फ्यूचर आप इस एनर्जी में पूरी तरह से आने वाले हो, वेयर यू विल बिकम वेरी ओपन। एंड उसी के साथ आई एम सीइंग कि बहुत ब्लेसिंग्स अनएक्सपेक्टेडली आपके ऊपर शावर किया जाएगा। ओके, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो आप ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे उस चीज़ को लेकर। सो वही चीज़ शायद लेसन आपको सिखाया जा रहा था बहुत वक्त से,
एंड आई एम सीइंग कि ये जैसे कि इस नए जर्नी की तरफ आगे बढ़ो, यहाँ बहुत प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है, बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत ब्लेसिंग्स अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद स्कॉर्पियो हो सकते हो। ओके, यहाँ लियो है, वेरी स्ट्रांग लियो, कैप्रिकॉर्न है फॉर सम ऑफ यू। व्हाट एल्स, लिब्रा है, टॉरस है, एरीज है, या Sagittarius is here. Yeah, what else? Yeah, those are the only signs I'm seeing. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा यहाँ पे। Okay, so those are the only signs, but doesn't really matter. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। Okay, so thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये feast, slow down and celebrate yourself along with ये rose quartz चूज़ किया है, दिन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, ये एड अप जैसा होगा लास्ट में जाकर। सो feast, slow down and celebrate yourself. ओके, सो बहुत लोग हैं जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं यहाँ पे, यू डोंट हैव टू बी, लेकिन आई एम सेइंग कि आप ना बहुत ज़्यादा एक बॉस का एक एनर्जी है आपका। ओके, एक लीडर का एक एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2। आई एम गेटिंग दैट। यहाँ पे ना यू मे बी डूइंग समथिंग जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो करना। ओके, आपका जो लाइन ऑफ वर्क है वो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जो जॉब करते हो यू मे लाइक इट अ लॉट। ओके, आपको शायद वो चीज़ पसंद है, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या सो फॉर सम ऑफ यू, यू मे लव फ्रूट्स अ लॉट। ओके, आपको फ्रूट्स बहुत पसंद है या फिर क्रेविंग हो रहा है शायद करेंटली फ्रूट्स खाने का। ओके, दैट मे बी द केस। सो यहाँ बोला जा रहा है कि गो हैड एंड डू सो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए शायद उसकी ज़रूरत है। ओके, करेंटली आपके बॉडी को वो हो सकता है, या फिर योर गाइड्स आर सेइंग कि गो अहेड एंड सेलिब्रेट। अगर आप कुछ चीज़ खाना चाह रहे हो, ओके, क्रेविंग अगर हो रहा है ना किसी चीज़ को लेकर, देन गो अहेड एंड हैव इट फॉर सम ऑफ यू, वैसा एक मैसेज आ रहा है। शायद आपका बहुत गोल्स है, ये फिटनेस को लेकर भी हो सकता है फॉर ग्रुप नंबर 2। शायद आपने किसी एक टाइप का फिटनेस गोल है जिसको हीट किया है रिसेंटली, दैट मे बी द केस। बहुत लोगों के लिए इट मे बी समथिंग अबाउट योर करियर, क्रिएटिविटी मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, जो शायद आपने एक गोल है जो रिसेंटली हिट किया होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे ना डेफिनेटली बहुत हार्ट चक्रा बेस्ड एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 2। सो देयर समथिंग अबाउट अपने हार्ट स्पेस से काम करना, अपनी हार्ट स्पेस के जगह से काम करना, अपने काम को एंजॉय करना, काम को एम्ब्रेस करना, काम को फील करना। ये बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, जिसके वजह से आई एम सीइंग कि जितना आप वैसा एनर्जी एम्ब्रेस कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करो फॉर ग्रुप नंबर 2। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने हार्ट चक्रा से कनेक्ट करें। जितना भी आप अपने काम में इन्वॉल्व होते हो, उतना ज़्यादा आप अपने हार्ट चक्रा से अगर कनेक्ट करेंगे अपने काम को, उतना ज़्यादा आप अबंडेंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग अ मैसेज कि जो आप करते हो व्हेन इट कम्स टू योर लाइन ऑफ वर्क, वो शायद आपको बहुत पसंद है। ओके, सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ? बहुत लोगों के लिए तो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना यू विल बी एबल टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट, एंड आप जो अपना फ्रूट्स है ना, जो आपने रीप किया है, द फ्रूट्स दैट यू हैव रीप्ड, ओके, वो आप एंजॉय कर पाएंगे। ओके, क्योंकि बहुत वक्त से शायद आप मेहनत करते आ रहे हो एंड भगवान आपको ये ब्लेसिंग देना चाहते हैं। सो इस नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी फ्रूट्स को, मेहनत का जो फल है उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर
In group number 2's life, please. What is the next chapter in group number 2's life? Okay, one card at a time. 3 more cards, one card at a time, please. What is the next chapter in group number 2's life? One last card. What is the next chapter in group number 2's life? Okay, here we go. So let's see क्या मैसेज आया है. बॉटम द डेक है द वर्ल्ड ट्री. वाओ, ओके. ये कार्ड अक्सर निकलता नहीं है इस डेक में. सो लेट्स सी. ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपका द मिरर इन रिवर्स है आपके लिए. सो लेट्स सी. नेक्स्ट कार्ड है आपका एरो, 4 ऑफ एरोस, रेस्ट है, अपराइट. आपका थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ बोस, फॉक्स. ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ इज 10 of swords, instructions. Interesting. So ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके लाइफ का? इंटरेस्टिंग. सो आपके लाइफ में ना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें डेफिनेटली आपको रेस्ट दिया जा रहा है, लाइक लिटरली रेस्ट यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है. बट एनीवेज यहाँ पे हैंगमैन इन रिवर्स्ड आया, सो दैट्स अ गुड थिंग. सो ये बहुत लोगों के लिए आपका करंट एनर्जी होगा. बहुत वक्त से शायद आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में एक पोज जैसा है, चीज़ें रुका हुआ है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रहा है. ओके, वैसा शायद आप लोग फील करते आ रहे हो. एंड आई एम सीइंग कि फाइनली ना चीज़ें स्टार्ट होने लगा है ग्रुप नंबर 2 के लिए आपके लाइफ में. लाइक देयर सम काइंड ऑफ मूवमेंट गोइंग ऑन. कुछ चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन्स इट्स लाइक यहाँ पे किक स्टार्ट हो रहा है किसी चीज़ों को लेकर आपके लाइफ में. इवन इफ़ आप ये फील नहीं कर रहे हो ना, लेकिन बहुत चीज़ें आपके लाइफ में इट्स अबाउट टू बिगिन, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो जो एक पोज का टाइम था, एक रुका हुआ जो टाइम था ना, वो ख़त्म हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें विद द रेस्ट आई एम लिटरली सीइंग दैट यू विल गेट सम काइंड ऑफ रेस्ट. बहुत वक्त से आप भागते आ रहे हो, आप या भागा दौड़ी बहुत चलता आ रहा है शायद ग्रुप नंबर 2 के लाइफ में. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत एम्बिशियस है अपने लाइफ में, एंड आप काम करते आ रहे हो बहुत वक्त से, वैसा एक मैसेज आ रहा है. सो बहुत लोगों के लिए ना अभी फाइनली आपको रेस्ट दिया जा रहा है. डिवाइन आपको रेस्ट देना चाहते हैं ताकि आप थोड़ा सा अपने लिए ब्रेक ले पाए. ओके, सो इट विल बी अ टाइम व्हेन यू वोंट हैव टू केयर मच अबाउट कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है. या फिर अगर आप अक्सर ऐसे सोचते रहते थे कि अगर मैंने रेस्ट ले लिया देन मैं पीछे रह जाऊंगी या फिर रह जाऊंगा. अगर वो एनर्जी आपका रहा है ना पास्ट में, देन डेफिनेटली उसको लेकर थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाएगा. ओके, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, एंड वो एनर्जी आपके लिए डिवाइन ला रहे एक्चुअली. ओके, वो मैसेज बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, एंड ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन से डील करेंगे अपने लाइफ में. किसी एक टाइप का चैप्टर आपके लाइफ में क्लोज हो रहा है, क्योंकि ये होल रीडिंग ही चैप्टर के बारे में है, नए चैप्टर के बारे में है. आई एम सीइंग कि अभी आप लोग एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ ऑलमोस्ट आप लोगों के लाइफ में एक चैप्टर ख़त्म होने वाला है एंड एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है. ओके, सो जिसके साथ रेस्ट आपके लाइफ में आपको दिया जाएगा ताकि आप रेस्ट ले पाए. एंड उस रेस्ट के पीछे भी एक पर्पस है. ओके, बिकॉज यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग मोर फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक नए लाइफ के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड नाइट ऑफ वांड्स है विद द फॉक्स. दिस स्पीक्स अबाउट वेरी इंट्यूटिव पीपल. बहुत लोग हैं जो लोग बहुत इंटेलिजेंट है यहाँ पे. नाइट ऑफ वांड्स एक आप बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा एक्सप्लोरेटिव एनर्जी को डिपिक्ट करता है, जहाँ पे आप एक जगह पे परमानेंट नहीं हो. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बहुत लोगों के लिए जो अपकमिंग फ्यूचर है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें शायद आपको ट्रैवल करना पड़े, या फिर बहुत ज़्यादा एक ऐसा एनर्जी होगा जहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक वन वे. ओके,
बहुत चेंजेस, रैपिड चेंजेस होगा आपके लाइफ में, जिसके वजह से आई एम सीइंग की एनर्जी थोड़ा सा शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप रैपिडली देख पाएंगे अपनी लाइफ में, ओके, शिफ्ट होते हुए। सो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत लोगों के लिए यू आर अबाउट टू एंटर अ ब्रांड न्यू टेरिटरी। आपके लाइफ में एक नया टेरिटरी है जिसके तरफ आप लोग एंटर करने वाले हो। दैट्स वाई इट्स हैपनिंग फॉर यू। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1, अगर आपका लाइफ आई एम सीइंग कि बहुत पेन, डिसअपॉइंटमेंट, आपने अगर बहुत धोखा से आपने डील किया है इन द पास्ट, देन आई एम सीइंग कि यू आर एंडिंग दैट। वो चैप्टर आपके लाइफ में ख़त्म होने जा रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल, ओके। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स लिटरली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होने वाले हैं एंड आपको एक नए डायरेक्शन की तरफ भेजने वाले, ओके, इस नए चैप्टर में। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आपके पास्ट लेसन्स जो रहे हैं ना, वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सो जो भी पास्ट लेसन्स आपका रहा होगा वो वेस्ट नहीं गया है, ओके। इवन इफ़ यू फील लाइक इट हैज़ बिन वेस्टेड, वो वेस्ट नहीं गया है, ओके। उस चीज़ ने आपको और ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया है और कुछ हद तक यू कैन से कि ये बुक स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट एनर्जी है। सो आप वाइज़र हो पहले से ज़्यादा, आपको मालूम है कि कैसे ट्रिकी सिचुएशन से बाहर निकलना है, वो चीज़ भी आपने सीख लिया है एक्चुअली। आपका सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी बिकॉज ऑफ योर पास्ट, ओके। सो वो मैसेज स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिखाया जा रहा है। सो लेट मी सी फर्दर मोर। सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। ओके, what is the next chapter of group number 2's life? Okay, here we go. Yeah, so यहाँ पे storm warning. So yes, पुराना foundations it's like falling apart, okay, for group number 2. And यहाँ पे है all tied up, first card. Second card है आपका temple path. Oh my gosh, this is beautiful. ओके, टेम्पल पाथ तो आपका डेस्टिन्ड रास्ता है जिसके तरफ आपको ले जाया जा रहा है, ओके। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द ओल्ड टाइड अप फॉर ग्रुप नंबर 2। आप पहले बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट। आप स्टक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे यूनिवर्स, या फिर यू आर फीलिंग वेरी 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 लिमिटेड, ओके, सिचुएशंस के वजह से हो सकता है, या फिर जो कुछ भी चल रहा था आपके लाइफ में उसके वजह से आप बहुत लिमिटेड फील कर रहे थे। एंड आपका माइंडसेट भी शायद बहुत पेसिमिस्टिक हो गया था बिकॉज ऑफ दैट। जहाँ आप ऐसा फील करने लगे थे शायद कि आपसे नहीं होगा, ओके, शायद आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वैसा आप फील कर रहे थे। बट आई एम सेइंग कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना रेस्ट अश्योर्ड आपको बहुत शांति मिलेगा, ओके, बहुत चैन की नींद आपको मिलेगी, ओके, आपको सोने को मिलेगा अच्छे से। वैसा एक मैसेज आ रहा है जहाँ पे यू विल बी एबल टू स्लीप पीसफुली, या क्योंकि आई एम सीइंग कि आप लोग ना अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने डेस्टिनी के साथ, ओके, यू आर बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स द राइट पाथ, ओके। एंड ये चीज़ आप बहुत नोटिस कर पाएंगे, आप खुद विटनेस कर पाएंगे अपने लाइफ में। बिकॉज ऑफ दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत एक अलग ही टाइप का एक शांति है जो आप लोग फील करने वाले हो, ओके। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ। सो यहाँ पे एक रिवर्स्ड है, ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन ग्रुप नंबर 2's लाइफ? What is the next chapter of group number 2's life, please? What is the next chapter of group number 2's life? Okay, one more card. Okay, so bottom of the deck है Neptune, your fantasies, yearnings, longings, and potential for illusion. Okay, and let's see, आपका first card है the second house, your assets, finances, and the things that you value. Okay, and यहाँ पे है Virgo, the energy around you is dutiful, hesitant and humble with a discriminating, diligent and painstaking air. So बहुत लोगों के लिए जो stuck energy रहा होगा ना, वो शायद आपके
करियर को लेकर ही है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आई वॉज गेटिंग दैट अर्लियर। बहुत लोग बहुत एम्बिशियस है यहाँ पे, एंड आप बहुत वक्त से यू हैव बीन ट्राइंग रियली हार्ड कि ये हो जाए, आपकी लाइफ में ये सक्सेस आ जाए, आपको ये जॉब मिल जाए, या फिर आप ये एंट्रेंस क्रैक कर पाए, या फिर देयर हैज़ बिन दिस थिंग गोइंग ऑन जहाँ पे आपको लगता आ रहा है कि चीज़ें स्टक है। मैं तो इतना कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन चीज़ें स्टक है। सो यू हैव बिन फीलिंग लाइक दैट एंड यू हैव बिन रनिंग। आप बहुत टाइम से भागा दौड़ी में लगे हुए हो शायद फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ फाइनली क्या हो रहा है कि चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड यहाँ पे दैट्स वाई यहाँ पे स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ, वो मैसेज आ रहा है जहाँ पे आप के लिए ना एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप फाइनली अपने आप को सेलिब्रेट कर पाएंगे। ओके यहाँ पे रेस्ट आपको दिया जाएगा, आपको इतना टेंशन लगा नहीं रहेगा कि कब आप अचीव करेंगे या फिर वो। ओके बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू, चीज़ें आपके लिए होने वाला है। एंड आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यू वांट टू क्रिएट फिनेंशियल स्टेबिलिटी। आप बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। आई मीन आप बहुत ज़्यादा एक लिगेसी क्रिएट करना चाहते हो शायद अपने लाइफ में, एंड आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो। एंड जो कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा होगा इन द पास्ट, उसने आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाया है व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके एक्चुअली एंड आई एम सीइंग कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना आप बहुत ज़्यादा क्लेवर होने वाले हो व्हेन इट कम्स टू like your career overall, like it's like work smart and not hard। ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे आप स्मार्टली काम करो। ओके आप यहाँ पे खून पसीना ये लाइक अपने आप को घसीट नहीं रहे हो, अपने आप को आप घिस नहीं रहे हो, आई मीन टू से। ओके सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना आप लोग टीचिंग के लाइन में भी हो सकते हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। बट आई एम सीइंग कि करियर आपका ब्लॉसम करने वाला है। ओके जिसके वजह से आपको ना थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा व्हेन इट कम्स टू योर करियर। एंड शायद बहुत लोगों के लिए आपका बहुत ड्रीम्स है, एम्बिशंस है, जो आप अचीव करना चाहते हो, एंड डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए होगा। एंड आई एम सीइंग कि ना इन द अपकमिंग फ्यूचर यू विल अचीव समथिंग, जिसके वजह से थोड़ा एक आई एम सीइंग अ पीस ऑफ माइंड इज़ गोइंग टू बी देयर। ओके जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का उसमें। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ प्लीज। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2's लाइफ? What is the next chapter of group number 2's life please? What is the next chapter of group number 2's life? Okay so यहाँ डिटेल्स है, क्लैरिटी यहाँ पे है, रेस्क्यू, यस रेस्क्यू। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है ना जहाँ पे शायद अगर आप बहुत वक्त से एक एनर्जी में रहे हो ना, बिकॉज आई एम सीइंग कि बहुत लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, करियर फोकस्ड लोग है यहाँ पे। आई एम सीइंग कि बहुत वक्त से अगर आप उस एनर्जी में रहे हो, देन यहाँ पे किसी एक टाइप का आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे ना आपको एक सिचुएशन से निकाला जाएगा इन सम वे और अनदर। ओके ये एक ट्रिप हो सकता है बहुत लोगों के लिए, ओके जो एक रिफ्रेशमेंट जैसा काम करेगा, जो एक रिलैक्सेशन लाएगा आपके लाइफ में। बट ओवरऑल आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यू हैव अचीव्ड क्वाइट अ लॉट ओके ऑलरेडी फॉर सम ऑफ यू। लेकिन ना आप इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो ना कि आप रुक के थोड़ा ब्रीदर नहीं लेते हो या फिर रेस्ट नहीं लेते हो, आपको लगता नहीं कि आपने इनफ किया है एंड आप हमेशा ज़्यादा चाहते हो, ये वैसा एक एनर्जी है। लेकिन आई एम सीइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ना चीज़ें होता जाएगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ वर्गो एंड सेकंड हाउस है। आप जैसे एक रूटीन ला रहे हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आप ना जल्दी जल्दी हड़बड़ में कुछ नहीं कर रहे हो। दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप अपने लिए ब्रीदर भी लेना सीख रहे हो एंड साथ में आप काम पे भी फोकस कर रहे हो एंड उसी के साथ बहुत ग्रोथ भी हो रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ टेम्पल पाथ है। आई एम डेफिनेटली सीइंग आप अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में हो, आप अपनी सोल पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो। आप जो भी करते हो ना वो आपका सोल पर्पस है, जिसके वजह से यू आर नॉट गोइंग टू मिस आउट ऑन एनी ब्लेसिंग्स। आप किसी भी ब्लेसिंग्स को लेकर मिस आउट नहीं करने वाले हो फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना
किसी एक टाइप का रेस्क्यू होने वाला है, ऑलमोस्ट लाइक डिवाइन आपकी तरफ कुछ ब्लेसिंग भेजेंगे, ओके, जो एक रेस्क्यू जैसा काम करेगा आपके लिए, क्योंकि करेंटली शायद आप लोग थोड़ा सा स्टक फील करो या फिर यू हैव बिन फीलिंग दैट वे, लेकिन चीज़ें आपके लिए ना मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत वक्त से शायद चीज़ें एक ही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, ओके, देयर हैजंट बीन मच चेंज, या फिर यू हैव बिन फीलिंग बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शायद आप फील कर रहे थे कि चीज़ें स्टक है। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे किसी एक टाइप का रेस्क्यू जैसा हो रहा है, यानी कि इट विल बी अ ब्लेसिंग इन दिस गाइस। कुछ चीज़ें आपकी तरफ भेजा जाएगा, ये ट्रिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है जो शायद आपको जॉब ऑफ़र कर सकता है या फिर एक प्रमोशन ऑफ़र कर सकता है, इट मे बी समथिंग लाइक दैट, बट आई एम सीइंग कि किसी एक टाइप का रेस्क्यू आपकी तरफ भेजा जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 2 slide प्लीज। What is the next chapter of group number 2's life? One card at a time. What is the next chapter of group number 2's life? What is the next chapter in group number 2's life, please? Okay. So release your creative energies, make use of them in your life. Okay, ये bottom of the deck है. Let's see what is the next chapter of group number 2's life. Re-energize in the natural world. Let your inner hunter or huntress take rest. ये रेस्ट आपके लिए इतना बार बार आ रहा है ना, ये रेस्ट का मैसेज। सो यहाँ पे री एनर्जाइज इन द नेचुरल वर्ल्ड है। सो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का ना, उसमें आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे आइदर आपको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ओके, जहाँ आप रेस्ट ले पा रहे हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके, एक ऐसा काम हो सकता है जहाँ आप रेस्ट ले पाएंगे अपने लिए, जहाँ शायद बहुत लोग हैं जो लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं शायद ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके लाइफ का। एंड आई एम सीइंग कि फ्रॉम टाइम टू टाइम यू विल कनेक्ट विद नेचर, आप री एनर्जाइज होंगे, क्योंकि ये आपका सोल पर्पस है। ओके, इट्स नेवर गोइंग टू बी लाइक आपने ये अचीव कर लिया एंड आप ये इट्स डन डील, ओके, ये ऐसा एनर्जी नहीं है। आई एम सीइंग कि इट्स लाइक आप जो कर रहे हो इसके पीछे एक पर्पस है, एंड उसके लिए ना फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, आपको नेचर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो बहुत लोगों के लिए वो चीज़ आप लोग सीख रहे हो इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके लाइफ का, एंड उसमें फ्रॉम टाइम टू टाइम यू विल गेट टू हैव दैट टाइम फ्रॉम योर सेल्फ, ओके, जहाँ आप वरीड नहीं रहेंगे 24/7 कि अच्छा ये अगर अचीव किया देन ये होगा, अगर नहीं किया देन दिस विल गो द रॉन्ग वे, या फिर ये ख़राब हो जाएगा या फिर ये टूट के बिखर जाएगा, उसका डर नहीं लगा रहेगा। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर मे बी अ हेल्पर कमिंग अप फॉर यू, ये कोई इंसान हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा इस नई जर्नी में, वैसा एक मैसेज आ रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2, या दिस मे बी अ टीचर, या फिर ये एक बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, बहुत लोगों के लिए बिजनेस पार्टनर हो सकता है। आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक लाइक हेल्प, ओके, किसी एक टाइप का हेल्प है जो आपकी तरफ आ रहा है एक्चुअली, एंड वो चीज़ ना आपको और ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा, वेर यू विल फील वेरी क्रिएटिव, जहाँ टेंशन लगा नहीं रहेगा कि ओके पता नहीं व्हेन विल आई अचीव इट, व्हेन विल आई गेट देयर, व्हेन विल आई मेक इट हैपन, ओके, उसका टेंशन लगा नहीं रहेगा फॉर ग्रुप नंबर 2। इवेंचुअली तो आप अचीव कर ही लेंगे, ओके, कर ही लेंगे, आई मीन टू से, एंड ये जो पेनफुल एक साइकिल रहा है ना वो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में, इन व्हेन इट कम्स टू लाइक फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट योर करियर, ओके, फॉर सम ऑफ यू वो ख़त्म हो रहा है क्योंकि आप लेसन सीख रहे हो, ओके, एंड यू विल फील वेरी गाइडेड। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ हेल्प कमिंग थ्रू, ओके, किसी एक टाइप का हेल्प आपकी तरफ आ रहा है, ये फिनेंशियल हेल्प हो सकता है बहुत लोगों के लिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा है जो शायद आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, इट मे बी लाइक अ कोलैबोरेटर जिसके साथ आप कोलैबोरेट करो, ओके, दैट मे बी द केस। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, ये कार्ड मैंने अभी तक देखा नहीं है, सो लेट्स सी। पीसफुल रिजोल्यूशन है, ओ माय गॉश, ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन है। लेट मी सी ये क्या है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ व्हाट इज़ दिस पीसफुल रिजोल्यूशन अबाउट। डियर गॉड, डियर एंजल्स, व्हाट इज़ दिस पीसफुल रिजोल्यूशन अबाउट फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, घोस्ट लेंस है बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी, पीसफुल रिजोल्यूशन एंड मैजिकल मैप शिफ्टर है।
वाओ। सो आप ना बहुत वक्त से लैक ऑफ पीस से डील करते आ रहे हो शायद अपने लाइफ में, जहाँ शांति की कमी बहुत रही है। सो ये मैजिकल मैप शिफ्टर भी एक ऐसे एनर्जी को डिपिक्ट करता है जहाँ पे एक इंसान या फिर आप बोल सकते हो कि एक टीचर आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, जो आपके लाइफ का ट्रेजेक्टरी जो है उसको चेंज कर देगा, ओके, एंड विल गाइड यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। सो ये इंसान किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपके लाइफ में। ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, लव लाइफ के केस में पार्टनरशिप हो सकता है, इट कैन बी अ टीचर, ओके, इट कैन बी एनीबॉडी, बट आई एम सीइंग कि यही चीज़ आपके लाइफ में एक पीसफुल रिजोल्यूशन लाएगा, जहाँ पे शांति आपके लाइफ में आएगा, जहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रेस्ट आपको मिलेगा, ओके, बट दिस इज़ हैपनिंग थ्रू समबडी एल्स, ओके, कोई है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, ओके, एंड दिस पर्सन विल एक्ट एज अ मैप शिफ्टर, ओके, जो आपके मैप में किसी एक टाइप का, जो आपका सोल मैप है उसमें किसी एक टाइप का शिफ्ट लाएगा। एंड बहुत लोगों के लिए इट माइट हैपन अराउंड फुल मून, ओके, ये फुल मून के आसपास हो सकता है, बट आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू मीट समबडी। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी था, एक टीचर शायद आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। इट मे बी ऑल्सो अ पर्सन जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है आपसे ज़्यादा, ओके, जो शायद आपको गाइड करेगा, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर करियर, जिसके वजह से आप रिलैक्स्ड फील करेंगे अपनी लाइफ में। वैसा भी एक मैसेज है, बट आई एम डेफिनेटली सीइंग देयर इज अ सेकेंड पर्सन, ओके, एंटरिंग योर लाइफ। सो दैट्स द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ में, उसमें आप अकेले अकेले सब चीज़ों से डील नहीं करने वाले हो, देयर इज समबडी हेल्पिंग यू आउट, ओके, एंड वही चीज़ आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने में हेल्प करेगा लाइफ में, टू रिलैक्स अ लिटिल बिट, टू काल्म डाउन अ लिटिल बिट, अपने आप को सेलिब्रेट करने का मौका आपको मिलेगा। सो या दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। बहुत लोगों के लिए आप लोग टॉरस हो सकते हो, यहाँ वर्गो है, पाइसिस है यहाँ पे, या जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, लिब्रा इज हियर, वर्गो इज हियर, एक्वारियस है, ओके, what a Scorpio is here, what else, yeah, those are the only signs I'm seeing, मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, ओके। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का मैसेज। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन इन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये रेड फॉरगिव एंड ये सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो रेड फॉरगिव एंड सनस्टोन, ओके। सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग फॉरगिव करने वालों आप लोग, ओके, आप आइदर अपने आप को फॉरगिव करेंगे या फिर किसी और को फॉरगिव करेंगे, ओके, या एंड आई एम गेटिंग कि यहाँ पे बहुत क्लींजिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत हीलिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। आप जितना किसी सिचुएशन को फॉरगिव करेंगे ना, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि फॉर्च्यून एंड लक आपको फेवर करने वाला है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3। उतना ज़्यादा आप अपने आप को डिवाइन के एनर्जी में पाएंगे, एंड उतना ज़्यादा आपके लाइफ में डिवाइन इज़ गोइंग टू वर्क, ओके, हाउ टू से दैट, डिवाइन का एनर्जी बहुत प्रेजेंट होगा आपके लाइफ में जितना आप फॉरगिवनेस को एम्ब्रेस करेंगे। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक लक एंड फॉर्च्यून, जिसको अपनी तरफ आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। So let's see, what is the next chapter of group number 3's life, please? What is the next chapter of group number 3's life? Okay. What is the next chapter of group number 3's life? 2 more cards, 1 card at a time. What is the next chapter of group number 3's life? 1 last card. Okay. So bottom of the deck hai Knight of Wands. Sorry, 8 of Wands. 8 of Wands. Let's see. ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है चैरियट, आपका सेकंड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स,
आपका थर्ड कार्ड है मर्लिन द हीरो, and the fourth card is the watcher, queen of cups. Okay, so for group number 3, what is the next chapter of group number 3's life? So यहाँ पे the chariot है. So बहुत लोगों के लिए I am getting कि आप लोग ना अलाइनमेंट में आ रहे हो करेंटली ही आपके लाइफ में बहुत अलाइनमेंट हो रहा है आई मीन टू से. सो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. आपको जिस टाइम में जिस जगह पे होना है आप उसी जगह हो. आई एम डेफिनेटली सेइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 3 शायद आप लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हो करेंटली, या फिर यहाँ बहुत मूवमेंट चल रहा है आपके लाइफ में, बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी चल रहा है शायद. बहुत लोगों के लिए नया व्हीकल लेने का भी एक एनर्जी है. देयर समथिंग अबाउट लाइक मूवमेंट, ओके, दैट मे बी गोइंग ऑन. ट्रैवलिंग हो रहा है शायद किसी के लिए यहाँ पे. फॉर सम ऑफ यू इट मे बी समथिंग कनेक्टेड टू यू नो स्पिरिचुअल. ओके, स्पिरिचुअली शायद आप लोग बहुत ज़्यादा यू आर कमिंग इन अलाइनमेंट. बहुत मूवमेंट चल रहा है शायद स्पिरिचुअल शिफ्ट से आप लोग डील कर रहे हो शायद. ओके, दैट मे बी द केस. सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 3's लाइफ? आई एम सीइंग कि आप जैसे कि बहुत ही सही जगह पे हो, सही रास्ते पे हो. आप लोग अपने लिए ना नेक्स्ट चैप्टर में एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करो. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप मास्टरी गेन करो किसी एक स्किल को लेकर अपने लाइफ में, या फिर फाइनेंसेस को लेकर. आई एम सीइंग समथिंग अबाउट लाइक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना. सो अगर आप बहुत वक्त से कुछ स्किल प्रैक्टिस करते आ रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होने वाला है फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप मास्टरी गेन कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू दैट. आप करियर के केस में भी ओवरऑल आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक आपको ऐसे देखा जाएगा कि यू आर वेरी स्किल्ड एट वट एवर यू आर डूइंग, एंड आपसे लोगों को गाइडेंस मिलेगा. वैसे आपको देखा जाएगा ऑलमोस्ट लाइक आप में वो एबिलिटी है कि आप बहुत ही आपके अंदर बहुत नॉलेज है. ओके, अपने लाइन ऑफ वर्क को लेकर. सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग. सो आई एम गेटिंग कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें आप देखेंगे कि यू आर अबाउट टू मैनिफेस्ट क्वाइट अ लॉट. ओके, आप अपने मैनिफेस्टेशन एबिलिटी को लेकर चौंकने वाले हो. ओके, आप चौंक जाएंगे ऑलमोस्ट. यू विल गेट शॉक्ड आफ्टर लुकिंग एट योर ओन मैनिफेस्टेशन एबिलिटी. अपने पोटेंशियल को लेकर आप खुद शॉक होने वाले हो. सो देयर समथिंग अबाउट आप देखते देखते इतना आगे आ गए, आप वैसे देखेंगे अपने आप को. सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना आप एक लीडरशिप पोजीशन में होने वाले हो बहुत लोगों के लिए. एंड आई एम सीइंग कि आप अपने लिए इतना सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड कर लेंगे कि इट्स वेरी वेरी अनशेकेबल. कोई भी उस चीज़ को शेक नहीं कर सकते, कोई भी हिला नहीं सकता है आपके बैलेंस एंड स्टेबिलिटी को. ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस अपने लिए बिल्ड करो, एंड यू विल सी कि आप एक मास्टर मैनिफेस्टर के एनर्जी में आ रहे हो. ओके, लाइक ऑलमोस्ट लाइक फॉर सम ऑफ यू विल ऑल्सो एंड अप लाइक इन दिस नेक्स्ट चैप्टर आप ना कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हो. ओके, लाइक ये नया बिजनेस हो सकता है, कुछ तो नया है जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो. ओके, इस नए चैप्टर में लाइक ऑलमोस्ट लाइक आइदर आप सिखाने वालों लोगों को ये जो कुछ भी आपने सीखा है उसको, या फिर जो जिस चीज़ को लेकर आपने मास्टरी गेन कर रहा है किया है उस चीज़ को आप सिखाएंगे शायद. ओके, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है. सो लेट्स सी furthermore what is the next chapter of group number 2's life, please. One more time. What is the next chapter in group number 2's life, please? Okay, one more card. What is the next chapter in group number 2's life? What is the next chapter of group number 2's life, please? What is the next chapter of group number 2's life? Okay, पेशेंस है यहाँ पे. फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड and the next is broken heart. Okay, so so for group number 2 I'm seeing you with the world.
सो ये एक ऐसा एनर्जी है ना जहाँ पे करेंटली आप एक ऐसी जगह पे हो वेयर यू आर नॉट एबल टू सी द एंटायर पिक्चर। आपको पूरी तरह से पूरा पिक्चर दिखाई नहीं पड़ रहा है इन अ वे कि आप ये काम तो कर रहे हो, आप ये इस डायरेक्शन तो आगे बढ़ रहे हो एंड यू फील वेरी कोल्ड टूवर्ड्स इट। आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो एंड आप अलाइनमेंट में हो, लेकिन आपको पता नहीं कि ये चीज़ कहाँ ले जाएगा या फिर इसका एंड रिजल्ट कैसा होगा। सो यहाँ पे विद वर्ल्ड कार्ड इट्स अबाउट अ बिगर पिक्चर जिसको अपने माइंड में रखना है आपको जैसे आप आगे बढ़ेंगे। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है इन अ वेरी स्ट्रांग वे। बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग यू मे बी ट्रैवलिंग लाइक ट्रैवलिंग ओवरसीज। बहुत लोगों के लिए ओवरसीज ट्रैवल करने का एनर्जी है। बहुत लोगों के लिए देयर समथिंग लाइक सोशल मीडिया, शायद आपको यू आर लाइक एक्सपांडिंग, देयर समथिंग अबाउट लाइक एक्सपांडिंग, या फिर लोग आपको देख पा रहे, वैसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है लाइक लिटरली ट्रैवलिंग टू सम अदर प्लेस फॉर वर्क। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए आप एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन अपने लिए बिल्ड करो। बहुत लोगों के लिए इट मे बी ऑल्सो अ हाउस दैट यू वांट टू बिल्ड। ओके, एंड ये इस नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आप लोग एक नया घर बिल्ड करने जा रहे हो शायद। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे ना एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आप लोग स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। जहाँ पास्ट में अगर बहुत डिसअपॉइंटमेंट से आपने डील किया था ना, क्योंकि आई एम सीइंग किसी ने हार्ट ब्रेक से डील किया होगा अपने पास्ट में। ओके, किसी एक टाइप का हार्ट ब्रेक मुझे यहाँ दिखा पड़ है। आई एम सीइंग कि एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है इस नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ आपका जो दिल है वो मेंड हो रहा है, वो हील हो रहा है। ओके, वो फिर से जुड़ रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस। बहुत चीज़ें एंड में जाकर ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना आप देख पाएंगे कि क्यों कुछ चीज़ें ऐसे अनफोल्ड हुआ। वो चीज़ बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। सो आई एम सीइंग विद द पेशेंस विद बॉटम ऑफ द डेक, आपने बहुत पेशेंस रखा होगा until you have reached this stage of your life। क्योंकि ये जो नया चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना बहुत ज़्यादा न्यूनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, कुछ नया बिल्ड करने का एक एनर्जी दिखाई पड़ रहा है। सो लेट्स सी for group number 2, what is the next chapter of group number 2's life, please? Next chapter of group number 2's life, one card at a time. What is the next chapter of group number 2's life? Okay, what is the next chapter of group number 2's life? Okay, here we go. Vesta है, the goddess within your secret spiritual center and quiet dignity. Okay, let's see, यहाँ पे moon है, your sub unconscious sensitive inner emotions and responses. Okay, and यहाँ पे Aquarius, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Okay, so for group number 2, आई एम डेफिनेटली सेइंग कि पास्ट में क्योंकि यहाँ रेड भी फॉरगिव आपने कार्ड चूज़ किया है, डेफिनेटली किसी एक टाइप का हार्ट ब्रेक से आपने डील किया होगा इन द पास्ट, जिस चीज़ ने शायद आपको बहुत ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर किया होगा इन अ वे कि सबकॉन्शियस माइंड में वो जो पेन है वो बैठ गया है, वो डर वो बैठ गया है, जिसके वजह से ना अभी भी कुछ हद तक शायद अगर कुछ सिचुएशंस, सिमिलर सिचुएशंस आपके सामने आ जाता है देन आप ट्रिगर्ड होते हो शायद। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ अभी भी कुछ चीज़ें ट्रिगर्ड होता है, लेकिन आप जिस जर्नी में हो ना अभी करेंटली, उसमें आप बहुत शैडो वर्क कर रहे हो। फॉर ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप नंबर 3, यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ शैडो वर्क। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो एंड आई एम सीइंग कि इवन इफ द फ्यूचर इज़ अननोन, यू डोंट नो वेयर थिंग्स आर गोइंग, आप ना बहुत करेज अपने अंदर ला रहे हो एंड फेथ अपने अंदर ला रहे हो एंड आप शायद भरोसा रख के आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में करेंटली। ये आपका करेंट एनर्जी है। सो जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, इसी रीज़न के वजह से आई एम सीइंग कि आप ना फ्री हो रहे हो, ये सब पेन से, ये सब सैडनेस से आप लोग फ्री हो रहे हो। एंड यहाँ पे विद द एक्वारियस आपका लाइफ जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट होगा इन द फ्यूचर। देयर इज समथिंग अबाउट इंडिपेंडेंस। ओके, मुझे बहुत इंडिपेंडेंस आप में दिखाई पड़ रहा है एंड एक बहुत ही यूनिक एनर्जी है आपका विद द वेस्टा। बहुत स्पिरिचुअल लोग भी है यहाँ पे
ओके आपका बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है हायर रिल्म के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एसेंस है, स्पिरिचुअल प्रेजेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि जितना आप इस जर्नी में हो एंड अपने ऊपर हीलिंग करो, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करो. ओके लाइक आपका जो यूनिकनेस है आप उसको और ज़्यादा एम्ब्रेस करो. सो कुछ चीज़ों को होना था आपके लाइफ में, कुछ डिसअपॉइंटमेंट से आपको डील करना था ताकि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो पाए. ओके फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट वाज द पर्पस. सो लेट्स सी फर्दर मोर. एंड जैसे कि आप उस एनर्जी में ये नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे ना, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने वाला है. ओके लाइक forward movement, I'm seeing lots of forward movement. So let's see what is the next chapter of group number 3's life, please. Next chapter of group number 3's life. Okay, unexpected visitor है यहाँ पे. सो यहाँ वाइड ओपन है. ओ माई गॉश. सो यस, जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ का, उसमें ना चीज़ें आपकी तरफ भेजा जाएगा एंड नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ भेजा जाएगा. एंड यू विल बी वेरी ओपन व्हेन इट कम्स टू दैट. आप बहुत ज़्यादा ओपन एनर्जी में होने वाले हो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए. ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेजा जाएगा. ओके बाय द डिवाइन. सो दैट इज़ कमिंग अप इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे. लेट्स सी वाइड ओपन क्या है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ ग्रुप नंबर 3's लाइफ, प्लीज. ओके सो यहाँ पे है योर डीपेस्ट डिज़ायर्स कंस्ट्रेन यू, लेट देम गो टू क्लियर योर माइंड. ओके सो आप ना वन मोमेंट, यहाँ पे है इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर. ओके सो एक चेंज आपके लाइफ में एंटर करेगा. ओके एंड ये अनएक्सपेक्टेड होगा बहुत लोगों के लिए. आई एम सीइंग कि इट माइट कम इन अ फॉर्म ऑफ अ पर्सन बहुत लोगों के लिए. एंड ये चेंज आपके दरवाजे पे खटखटाएगा. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई शायद आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है कि आप यहाँ जॉब करना चाहेंगे या फिर आप ये काम करना चाहेंगे, ये काम लेना चाहेंगे, कोलेबोरेट करना चाहेंगे, या फिर इट कैन बी ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लव. ओके बट आई एम सीइंग कि ये आपके दरवाजे पे खटखटाने वाला है. ओके ये अपॉर्चुनिटी. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर. जब ये चेंज आएगा आपको इस चीज़ को पुट ऑफ नहीं करना है, आपको इस चीज़ को बैक बर्नर में नहीं रखना है. ओके यू विल हैव टू ओपन अप टू दिस. ओके यहाँ बोला जा रहा है कि ओपन रहिए इस चेंज को लेकर. ओके चेंज आपके दरवाजे पे नॉक करेगा आकर. सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो यहाँ पे there's like big shift happening for you ये नेक्स्ट चैप्टर में. एंड चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होगा बहुत लोगों के लिए, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ओपन रहिए इस चेंजेस को लेकर. ओके बहुत लोगों के लिए या डेफिनेटली इट कैन बी लाइक एनी बॉडी. बहुत लोगों के लिए यहाँ पे 7th हाउस है. सो इट कैन बी सम काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप अगर आप सिंगल हो तो. ओके या फिर ये आपके पार्टनर के साइड से कुछ ऑफ़र आ सकता है कि वेदर यू वांट टू रीसेटल हियर या फिर आप ये करना चाहेंगे. स्टे ओपन टू इट. ओके ये अलग अलग लोगों के लिए जो अलग अलग फेज़ में है अपने लाइफ का, उस उनके लिए अलग अलग मैसेज होगा ये. जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक पार्टनरशिप कमिंग थ्रू एंड यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टे ओपन टू. से बोला जा रहा है कि इस चीज़ को लेकर आपको ओपन रहना है. ओके सो ये जो लास्ट कार्ड है ये मैंने अभी तक देखा नहीं है क्या है. सो चूज़ अ न्यू डायरेक्शन है. ओह माय गॉश. सो आपके लिए मैसेज ही है. ओह माय गॉड यहाँ पे इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजंस एनी लॉन्गर है. सो ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके लिए गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि एक नया डायरेक्शन आपके लिए रखा जाएगा एंड उसको आपको चूज़ करने को कहा जा रहा है. ओके अ न्यू डायरेक्शन इज़ ओपनिंग अप फॉर यू एंड उसको लेकर आपको ओपन रहना है. ओके ये आपके लिए मैसेज है. एंड वही चीज़ आपका नया चैप्टर का एक बिगिनिंग हो जाएगा फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आप एक मैनिफेस्टेशन के एनर्जी में आ रहे हो. एक नया एनर्जी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, एक नया जर्नी आपके लिए स्टार्ट हो रहा है. सो बहुत लोगों के लिए इट मे बी अ जॉब अपॉर्चुनिटी. ओके बहुत लोगों के लिए ये पार्टनरशिप हो सकता है या बट इट्स कमिंग फॉर यू. ओके इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर ग्रुप नंबर 3. लेट मी सी ये एग्जैक्टली है क्या विद चूज अ न्यू डायरेक्शन.
What is the choose a new direction about? What is it about? What is the choose a new direction about for group number 3? So let's see. हील द आउच है. ओके, सो यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएगा. ओके, विद चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. आई एम सीइंग कि जो चीज़ जिस चीज़ को लेकर आप बहुत हर्ट हुए हो ना, उसी चीज़ को हील किया जाएगा इस जर्नी में. सो अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ, अगर ब्रेकअप हुआ, अगर रिलेशनशिप में बहुत केओस से आपने डील किया, देन उसको लेकर हीलिंग आ रहा है आपकी तरफ. बहुत लोगों के लिए करियर के केस में अगर आपने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखा, दैन उसको लेकर भी एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहा है. ओके, सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, बट आई एम सीइंग कि जो चीज़ बहुत हर्ट कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ फॉरगिव भी है. फॉरगिव एंड मूव फॉरवर्ड इज़ द मैसेज फॉर यू. ओके, किसी को अगर माफ़ करना है माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए. एंड जो चीज़ बहुत हर्ट कर रहा है आपको, उसी को लेकर बहुत हीलिंग होगा आपके लिए. ओके, उस नए डायरेक्शन की तरफ जैसे आप आगे बढ़ेंगे. सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो यहाँ पे. यहाँ लियो है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस है, जेमिनाई है. एरिस इज़ वेरी स्ट्रांग. वर्गो इज़ हियर. व्हाट एल्स? वर्गो है. Libra is here. Okay, Gemini is also strong. Yeah, those are the only signs I am seeing. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है. शायद आपने प्रे किया होगा कि ये हील हो जाए, एंड योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड. एंड जितना डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा ना कि सिचुएशन, इसको मुझे पहाड़ पार करके मुझे शायद आई विल हैव टू मूव फॉरवर्ड, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा जितना आपको लग रहा है. ओके, आप आराम से मूव ऑन कर पाएंगे बहुत लोगों के लिए. इफ़ इट्स अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक जिससे आपने डील किया, यू विल बी एबल टू मूव ऑन. बहुत लोगों के लिए इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट. सो दैट इज़ द मैसेज कमिंग थ्रू. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर.